देखो यार, ये जेनेटिक्स का, नेचर का ये गेम बहुत ज़्यादा डीप है यार। बहुत ज़्यादा डीप है। हर चीज़ में कुछ भी चीज़ कर रहे हैं वहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाता है कि आपके जेनेटिक्स कैसे हैं। अगर आपके जेनेटिक्स में आपको ये सारी चीज़ें चलती आ रही हैं, दैट मीन्स कि आपको बहुत इजी पड़ने वाला है ये एक पर्टिकुलर फील्ड, पर्टिकुलर स्किल्स या पर्टिकुलर चीज़ में आप बहुत ज़्यादा बेटर बन सकते हो, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो सकता है। ये सुन बहुत 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 ज़्यादा सुनने में आ रही है मेरी आजकल। बहुत ज़्यादा मैं पढ़ रहा हूँ चीज़ के बारे में, सुनने में आ रहा हूँ कि जेनेटिक्स बहुत मैटर करते हैं। ना ही आपकी हाइट, वेट, बाल, वेट का तो खाने पीने, बट वेट, बाल, बोन्स, हाइट, रिग्रोथ वाली चीज़ें, माइंडसेट, मतलब माइंड का इंटेलिजेंट कितना बंदा, कितना नहीं है, कितना आईक्यू है, हर एक चीज़ जेनेटिक्स मैटर करता है। मैं मानता हूँ उस चीज़ को, बट इसका मतलब ये थोड़ी कि जेनेटिक्स में नहीं किया किसी ने आज तक वो इतना बड़ा तो मैं नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है यार। यार नेचुरली हम ह्यूमंस को ऐसा बनाया गया है, सभी को दो आंखें, दो कान, दो नाक दिए, तो ये जेनेटिक्स वाला फैक्टर क्यों आ रहा है बीच में? हर किसी को इक्वलिटी दे रखी है, हर किसी को कहा गया है कि यस एवरीवन इज़ इक्वल। मेरे पास जो वोट है वो ना, वो तुम्हारे पास वोट है। जो वोट मैं दे सकता हूँ ऐसा ना वैसा वोट आप दे सकते हो। तो फिर ये जेनेटिक्स वाला फैक्टर बार बार बीच में क्यों आ रहा है? दो बंदे रूम में, दोनों में से किसी एक दोनों को एक चीज़ बननी है, बट वहाँ ये फैक्टर बुक में दे रखा है कि जिसके जेनेटिक्स बेटर हैं वो बेटरली सबसे पहले उसे अचीव करेगा। मैं वहाँ पे बुक में इतना भी नहीं दे रखा कि नहीं जिसके जेनेटिक्स अच्छे हैं वही कर सकता ना, बट उन्होंने एक फैक्टर दे रखा, अगर आपकी जेनेटिकली अगर आपके ये चीज़ें चलती आ रही है तो आपको थोड़ा सा बहुत ईजी पड़ सकता है इन चीज़ को डेवलप करने में, इन चीज़ को और भी ज़्यादा बेटर तरीके से एक्वायर करने में, चाहे अबंडेंस कौन सी भी हो सकती है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हाँ जेनेटिक्स मैटर करते हैं, बट इतने ज़्यादा भी नहीं करते। मैं खिलाफ हूँ नेचर के, जस्ट भी आए। मैं नहीं मानता इन चीज़ों को, भाड़ में गया ये सारी चीज़ें, ये जिसने भी लिखी, जिसने भी बताई, मैं नहीं मानता इन चीज़ों को। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैं उस चीज़ के खिलाफ हूँ, ऐसा कैसे लिख दिया लिखने वाला ना। मैं कहता हूँ यस जेनेटिक्स मैटर करते हैं, बट वहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि जो बंदा अपनी पर्सनालिटी में ये डेवलपमेंट करना चाहता है वो हो सकता है, चाहे जेनेटिकली तौर पर हो या फिर किसी और तौर पर हो। जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स यानी कि जो युगो पीढ़ी से चलता आ रहा है वो हो, अपने पूर्वजों में था, वही ना वही आपके अंदर है। तो क्यों ना मैं जेनेटिक्स को चेंज करूँ, क्यों ना मैं कुछ नया लेके आऊँ जो नया चलता है, और जो मेरे बच्चों में हो, जो उनके बच्चों में, जो उनके बच्चों में हो, जो चलता है, और फिर जो जेनेटिक्स में जो सारी हैं सारी चीज़ें वो सब चेंज हो जाए। हो सकता है यार, बहुत इजी है यार। ये एक चीज़ बहुत सुनने में मिलती है कि जो मिडिल क्लास का बंदा है जो नहीं कर पा रहा, जो यार बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है ये एक छोटा सा ताना कि तेरे माँ बाप ने नहीं किया, या फिर अपने पूरे परिवार में किसी ने नहीं उखाड़ा, इतना बड़ा नहीं सोचा, किसी ने 1-2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ अर्निंग नहीं करा पर मंथ, तू भी नहीं कर सके। ऐसा क्यों यार? इट्स नॉट ईजी, लाइक ये चीज़ ऐसे काम नहीं करती यार। मेरा कहने का तात्पर्य है कि ऐसा क्यों है यार? मैं क्यों नहीं कर सकता? मेरे माँ बाप ने नहीं किया तो मैं कैसे नहीं कर सकता? उन्होंने नहीं सीख पाए, मैं नहीं कर सकता। और दूसरी बात, वो जो पर्टिकुलर बंदा है या बंदी जो भी है वो मुझे कह रहे हैं, तो भाई मैं क्या करूँ? यूँ तूने नहीं कर पाया, तूने आज तक नहीं देखा आज तक किसी को पर मंथ 1 करोड़ 1 लाख कमा अर्निंग करते हुए, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो अर्निंग कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास है इतने, मैं करेज रखता हूँ, मैं सीखने समझने का, इतना हार्ड वर्क रखने का भी करेज रखता हूँ, मेरे में है वो। मैं मेहनत मार सकता हूँ, जितनी मेहनत मारनी मैं दे सकता हूँ। मैं मेहनती वाला बंदा हूँ। मुझे अगर एक पर्टिकुलर चीज़ दे दी जाए कि देखो भाई आपकी ये पर्टिकुलर चीज़ है, आपको इसमें वर्क करना है और मचाना है, मैं मचा सकता हूँ। मेरे को खाली देख के टू मन चाहिए। किसी भी चीज़ में मैं सीख सकता हूँ, उस चीज़ को एकदम घोल के पी सकता हूँ, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। तो पर्टिकुलर बंदे यार ये थोड़े बहुत 1-2 डिस्टर्बेंस से रहते हैं यार। मैं क्या करूँ? यूँ आपने जीवन में कुछ नहीं किया, वो आपकी गलती क्या? आप नहीं करते ना ये लड़कीबाजी, घूमने घुमाना, या फिर जो भी आपने जो भी XY काम किया, मैं क्या करूँ? यूँ मैं तो फोकसली कर पा रहा हूँ। मैं तो पूरा फोकसली मेरे वर्क पर ही फोकस रखता हूँ मैं, चाहे वो किसी भी पर्टिकुलर चीज़ में हो सकती है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? यूँ आपने नहीं उखाड़ा अपने जीवन में कुछ,
यार कुछ एक पर्टिकुलर चीज़ दिमाग का दही करके चली जाती है कि यार क्यों सोचना इतना बड़ा, अरे क्यों क्यों नहीं सोचना, सोचना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है सोचना। थिंकिंग से ही थॉट्स आते हैं, थॉट से ही नए नए सेल्स न्यूरॉन्स बनते हैं, उन न्यूरॉन से ही कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती है, उस एक्टिविटी से ही एक्शन आते हैं, और एक्शन से ही नई एकोमेंटेंस बिल्ड होती है। चाहे किसी भी चीज़ में देख लो, नई नई इक्विवेलेंट आप पूरी कर सकते हो। तो उन लोगों से क्या करूँ यार, मैंने उन लोगों को समझा के भी कोई मतलब नहीं है, उनका ना उनको जीवन में कुछ करना है ना दूसरों को करने देना है, उनको खाली अपना ही रोना गाना है, अपना ही रोना गाना है किसी भी चीज़ में चाहे। तो यार फालतू फालतू लोग, जस्ट भी फालतू, उन फालतू लोगों से बहस नहीं करी जाती। अपना काम करो, काम करो, फोकस के साथ काम करो और सीखो चीज़ें, जितनी ज़्यादा सीखे चीज़ें सीख सकते हो उतना सीखो। ये बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, क्योंकि ये बुक्स आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा देती है। एक बंदा उस पर्टिकुलर फील्ड में 70-80 साल काम किया, उसने क्या अर्न किया, उसने क्या नॉलेज गेन करी, वो एक पर्टिकुलर बुक में वो बंदा बता के जा रहा है। तो आपको इतना माथा मारने की आवश्यकता नहीं है, या मुंह मारने की आवश्यकता नहीं है कि वहाँ मुंह मारा, वहाँ मुंह मारा, वहाँ मुंह मारा, उस दरवाजे पे मुंह कूटा, फिर वहाँ पर, फिर वहाँ पर। तो इतना सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है आपको। आप खाली थोड़ा सा वो बुक रीड कर लो, आप बहुत बेटर तरीके से चीज़ें गेन कर सकते हो। जब से मैंने थिंक एंड ग्रो रही चीज़ स्टार्ट करी, मेरा थिंकिंग पैटर्न चेंज हो गया, एक अलग ही थिंकिंग पैटर्न से मैं चल रहा हूँ। ये बुक बहुत खतरनाक बुक है, इससे मैं एक बार दो बार और रीड करूँगा, और ये जो मेरा इन्वायरमेंट है उससे भी सही करूँगा। यहाँ पर कुछ बड़ा मेरे को करना है तो इन्वायरमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैंने मेरे जो भाई मेरे, ये 1 सेकेंड यार, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। मैंने मेरे अभी हमारे हमारे नहीं, मतलब मेरे जो मासी के बच्चे थे उनके फेयरवेल था स्कूल के अंदर, तो वो वहाँ डांस कर रहा था। वो बंदा जीवन में कभी डांस नहीं करा, वो मतलब अभी 11th क्लास में, वो लड़का ना घर पे डांस करता है, इतना बहुत शाई है, इतना ज़्यादा शाई है, सही से बात भी नहीं कर पाता, कुछ भी चीज़ में टॉपिक वो कर ही नहीं पाता, इतना अनकम्फर्टेबल हो जाता है किसी भी चीज़ में, किसी भी टॉपिक में। बट वहाँ पर जो 11th क्लास के दूसरे बच्चे थे, 12th क्लास का फेयरवेल था, वहाँ पे सभी वहाँ पे फेयरवेल में डांस करने के लिए स्टेज पर आए, तो वो बंदा भी नाचा वहाँ पर, वो अनकम्फर्टेबल था। उसका चेहरा डांस में देखने में ऐसा लग रहा था कि उसे ज़बरदस्ती नचाया जा रहा, उसे उंगली करी जा रही है, पीछे से घोंके मारे जा रहे, नाच नाच नाच, ऐसा लग रहा था। इतना अनकम्फर्टेबल हो गया था वो, इतना ज़्यादा अनकम्फर्टेबल दिख रहा था वो, बट तो भी वो नाचा वहाँ पर। तो ये इन्वायरमेंट मैटर करता है, जैसी संगति वैसी, कुछ कहते हैं यार उसे, वैसी रंगति, ऐसा कुछ है, आई डोंट नो वाइट, बट इन्वायरमेंट इतना मैटर करता है। उस बंदे के इन्वायरमेंट में 11th क्लास के जो दूसरे बच्चे थे वो डांस किए, उसने भी नाचा, वो भी नाचा उसके साथ। हाँ वो बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल दिख रहा था बट नाचा ज़बरदस्ती। अगर वो ऐसा इन्वायरमेंट नहीं रहता, उसके जो 7-8-9 बच्चों का ग्रुप अगर वो नहीं रहता, तो वो कहीं और स्कूल में होता तो वो नहीं नाचता। 110% वो बचपन में या फिर जीवन में कभी नाच ही नहीं पाता, कभी भी नहीं। वहाँ पर वो इन्वायरमेंट में देखा यार, वो बंदा नाच रहा, वो घर पे अभी जाओगे उसको अगर सामने वहाँ पे लड़के बिठा के बात करो, वो कर ही नहीं पाएगा, ढंग से बात ही नहीं कर पाएगा वो बंदा। मैं खुद उससे बात करने बैठता हूँ, वो बोलता ही नहीं, कुछ नहीं बोलता। उसको ज़बरदस्ती मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या चल रहा है भाई, तेरा नाम क्या है, तब जाके बोलता है कि मेरा नाम हिमांशु। ये बंदे का नाम रिवील कर दिया मैंने, बट है अनकम्फर्टेबल। मतलब मुझे उस बंदे से दिक्कत नहीं, बट वहाँ पर मैं देखा, मैंने नोटिस करी उस चीज़ को कि वो बंदा ज़बरदस्ती नाच रहा था, उसे नचवाया जा रहा था। तो ऐसे इन्वायरमेंट काम करता है। उसका इन्वायरमेंट बच्चों को इतना एक्शनेबल था तो वो भी एक्शन में नाचा। वो एंट्री गेट पे, स्कूल के एंट्री गेट पर, वहाँ पे गेट के पास में जब 12th क्लास की एंट्री हो रही थी, ढोल नगाड़े के साथ, ढोल सब बच्चे नाच रहे, वो भी वो भी साइड में नाच रहा था, नाचने की कोशिश कर रहा था, ऐसे 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 हाथ, उसको नहीं मजा आ रहा था। वो बंदा अनकम्फर्टेबल था हो रहा था वहाँ पर भी। अरे यार मैं कैसा दिख रहा हूँ, बाल 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 बार 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 बालों में हाथ डाल रहा था, बट तो भी वो नाचा, वहाँ पर नाचने की कोशिश करी, क्योंकि उसके दोस्त ने ज़बरदस्ती उसने नचवाया और वो नाचा भी।
तो ऐसे ये मैटर करता है मेरी जान, ऐसे मेरे इन्वायरमेंट बहुत मैटर करता है। तो इसलिए ये इन्वायरमेंट मैंने देख लिया, मेरे इन्वायरमेंट तो बंदे नहीं आ सकते, कोई दिक्कत नहीं है। मैं मेरा जो है रूम उसको ही डेकोरेट करूँगा, यहाँ पे एक पोस्टर लगाऊंगा बहुत बड़ा, जिससे मुझे पता चलेगा अच्छा हाँ यार मेरे को ये चीज़ चाहिए, पर्टिकुलर चीज़ चाहिए और इसके अकॉर्डिंग करूँगा। और इसको थोड़ा संभाल के रखना पड़ेगा। दूसरों को कर रहा है बहुत बेटर चीज़, दूसरों की हेल्प कर रहे हैं बहुत बेटर चीज़ है, बट आपका भी वर्क होना चाहिए। आपका भी वर्क थोड़ा 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 हो रहा है, दैट्स मीन्स कि आप भी बहुत थोड़ा 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 गेन करोगे। गेन करते करते आपको हेल्प भी करनी है, बट सिर्फ हेल्प हो रही, गेनिंग कुछ नहीं हो रही, तो वो चीज़ उल्टी जा रही है यूँ। तो गेनिंग करते रहो, हेल्प भी करते रहो, दो चीज़ें रेगुलर बराबर रहेगी, बहुत बेटर रहेगी। तो बस यही मैं कह रहा था। जेनेटिक्स भाड़ में गए, मैं जेनेटिक्स को नहीं मानता। मेरी जेनेटिक्स जैसे भी है, मेरे को नहीं रिसर्च करनी। मैं हूँ ना, मैं इस हेयर को सही करूँगा, मेरे माइंड को सही करूँगा, मेरे जो चीज़ें हैं उन्हें सही करूँगा, मेरे फेस हर एक चीज़ को बेटर करूँगा। मैं नहीं मानता जेनेटिक्स वाला मैटर, माइंडसेट को भी नहीं मानता। मेरे पूर्वज में आज तक किसी ने कॉपी नहीं पकड़ी, कोई दिक्कत नहीं, मैं पढ़ूंगा, मैं लिखूंगा बुक। बताओ, है किसी को वर्सेस करना है मेरे से बुक से, जेनेटिक्स से? आ जाओ, आई बी रेडी। बट मैं नहीं मानता जेनेटिक्स को। जेनेटिक्स फैक्टर भाड़ में गया, मैंने नहीं मानता नेचर को, ये जेनेटिक्स वाले मैंने। मैं तो राधा रानी की कृपा है, मैं राधा रानी को मानता हूँ, राधा रानी जी मेरे पे ध्यान दे रहे, बस काफ़ी है इतना। जय राधे जय राधे जय राधे, हरे कृष्णा। तो राधा रानी को मानता हूँ और राधा जी सब संभाल रही बस। तो जेनेटिक्स को कितने टाइम से, अरे यार ये तो जेनेटिक्स में नहीं है, अरे यार ये जेनेटिक्स में नहीं है, अरे यार ये जेनेटिक्स में, अरे यार भाड़ में गया जेनेटिक्स। क्या जेनेटिक्स, आप क्या कर रहे हो? अभी आपके पास है इक्विवेलेंट, आपको इक्विपमेंट दे रखे हैं हर एक चीज़ का, आपको खाली वर्क करना है, इतना तो कर सकते हो ना। फिर क्या दिक्कत है? फालतू का रोना धोना ये अच्छा नहीं लगता, सही नहीं लगता ये। जेनेटिक्स तो मैटर नहीं करते, बट इट्स ओके, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें नहीं करती मैटर। आपको खाली अपना वर्क करना है, भाड़ में गया सारी चीज़ें। आपको सोचना समझना और बुक रीड करना, सबसे ज़्यादा मेन चीज़ नॉलेज गेन करना। कोई व्यक्ति टॉप पर है, उसका मतलब उससे कुछ ऐसा आता है जो आपको नहीं आता, जिसकी वजह से वो आज ऊपर टॉप पर वहाँ पर जाके बैठा हुआ है। या तो पर्टिकुलर उस बंदे से सीख लो, वो हद वे बेटर चीज़ बताएगा कंपेयर टू जो पीछे रह गया है। बहुत बार ऐसा है कि जो फेल हो गया वो तुम्हें ज़्यादा दो चीज़ें ज़्यादा सिखाएगा कि वो फेल क्यों। अरे यार वो फेल इसलिए होगा क्योंकि उसको कुछ ऐसा नहीं आता जो उस बंदे को आता, पर्टिकुलर विन करने वाले को, इसलिए वो फेल करने वाला फेल हो गया। मैं ऐसा किसी को नहीं कह रहा कि फेल हो गया वो बंदा ख़राब है, बिल्कुल भी नहीं। क्या पता कुछ लोग ऐसे भी हों जो नहीं गेनिंग कर पाए, जिसकी वजह से वो उसे क्या कहते हैं यार, वो या क्या कहते हैं उस चीज़ को यार, पर्टिकुलर चीज़ को, मतलब वो फेल इसलिए हुआ है, शायद से कुछ रो गया ना। वो बंदा स्मार्ट इंटेलिजेंट होगा तो बता भी सकता है। बंदे की नॉलेज पे है, बंदा किस तरह की नॉलेज लेके बैठा है, तो बंदे पर है वो। पर कोई ना, ऐसा होता रहता। बट मेरा कहने का तात्पर्य ये है आप सभी से कि हाँ, सक्सेस के पीछे भागो मत, खुद को ऐसा बनाओ कि सक्सेस खुद भाग गया है। मैं तो बुक रीड कर रहा हूँ अभी, तो खुद कैसे इम्प्रूव कर रहा हूँ, मेरे इम्प्रूवमेंट इतनी आ रही है तगड़ी वाली, मस्त वाली। यूट्यूब पे वीडियोज़ देखो, अभी तो मेरे को कोई कुछ नहीं कह रहा, मैं खाली मैं हूँ। तो अभी तो 2-3 दिन आज भी नहीं आए माता पिता, देखो कि यार मैं कितना बेटर है, इतना वे बेटर हूँ मैं यार, कितना वे बेटर हूँ, बहुत वे हूँ। अभी उस बंदे को पढ़ाना, अभी मैं क्या पढ़ा दूंगा उस बंदे को यार, उसको 1 घंटे में क्या ही पढ़ा दूंगा मैं। तो जाना पड़ेगा, उसको कुछ तो सीखेगा, वो कुछ तो लिखेगा और कुछ तो होएगा उसका भला। भला 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 उसको कुछ खराब नहीं है कि वो उसका भला करना, भला नहीं कर रहा मैं, हेल्प कर रहा हूँ कि ताकि वो अच्छे परसेंटेज लेके अच्छे पास हो। ठीक है, मैं जा रहा हूँ वहाँ मासी के वहाँ, और ये जो वीडियो मेरा आज शूट किया था उसे अपलोड करना। मैं सीख रहा हूँ चीज़ें, रियलिटी बताऊँ, मैं सीख रहा हूँ चीज़ें, मेरे को नहीं आती चीज़ें सीख रहा हूँ और सीखूंगा कैसे, एक्शन ले लेके उसके बाद सिखा देगा एक साथ। ऐसा नहीं कि हाँ मैं सीख गया हूँ पर्टिकुलर, यस आई एम बी बिग नाउ यार, ऐसा नहीं काम लगता। ऐसी चीज़ें काम नहीं लेती कि ठीक है, चीज़ें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती हैं, बट इट्स ओके। इतना ज़्यादा सीरियसली हर एक चीज़ को नहीं लिया जाता। आपको फिजिकल इक्विवेलेंट बनाना किसी भी अकोमोडेशन को आप बना सकते हो, आप कर सकते हो, आपको खाली चीज़ें सीखनी पड़ती है। इसको थोड़ा और बढ़ाना पड़ता है, इसको थोड़ा और इंक्रीज़ करना पड़ता है। और अगर आप में है करेज, आप दे सकते हो, इतना इतना रे के बैठे हो आप, तो बना सकते हो, वो आप पर है।
मैं तो भाई बोलता हूँ, मैं तो हूँ और मैं करेज करूँगा। यू आर अखिलेश, यू आर अखिलेश, यू आर द चैम्प, यू आर द चैम्पियन, यू आर द स्मार्ट, यू आर द इंटेलिजेंट एंड यू अचीव व्हाट यू वांट. Yes, you achieve 1 lakh per month. Yes, you can make monies. Yes, you can build something big. Yes, you can do something big. And yes, you are so much big. You can do anything what you think, what you thought, what your action do. You can do anything. Never say yourself, no, I'm not doing like this. Why you not doing? You are champ. If you think something, you can make this reality. You have courage like this type of person कि yes, you think something and you can make this into physical equivalent. You have something more यार. कहने का तात्पर्य ये है, आप स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो, आप पर मंथ 1 लाख अर्न कर सकते हो, आप बहुत बड़ी चीज़ें कर सकते हो जैसे परिवार में आज तक किसी ने सोची भी नहीं, ऐसी चीज़ें कर सकते हो आप में है करेज, आप में है करेज और आप में है करेज, आप में है करेज जिसका राधा रानी की कृपा है आप पर, सब संभाल रही हो. आप वर्क करो, नॉलेज बढ़ाओ, वर्क करो, नॉलेज बढ़ाओ, एक्शन लो. 3 चीज़ें बस, इसके ऊपर कुछ नहीं. वर्क करो, नॉलेज बढ़ाओ, एक्शन लो. वर्क करो, नॉलेज बढ़ाओ, एक्शन लो. जितना ढीला करोगे उतना ज़्यादा टाइम लगेगा, जितना फास्ट करोगे उतना कम टाइम लगेगा. वो आप पर, आप कैसे इस चीज़ को हैंडल कर रहे हो. तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है, वर्क करो, नॉलेज बढ़ाओ और एक्शन लो. 3 चीज़ें, नॉलेज लो, वर्क करो और एक्शन लो. या फिर एक्शन नहीं तो नॉलेज लो, नॉलेज लो, नॉलेज लो, एक्शन लो, नॉलेज लो, एक्शन करो, वर्क करो. 3 चीज़ें हैं. अगर आपको बहुत बड़ा सक्सेस, और अगर क्या बनना है यार, अगर नहीं होता, अगर कुछ नहीं होता, खाली बनना और करना है. और आप बनना और करना हर एक चीज़ हो सकती है, बस आपको इक्विवेलेंट में जाना है. ओके सर, आई विल जस्ट से लाइक दिस. और अभी मैं जा रहा हूँ मास्टर वहाँ, खाना वाना खाऊंगा, छोरे को थोड़ा बहुत पढ़ाऊंगा, इसके बाद फिर वापस आ जाऊँगा. जय राधे, जय राधे, जय राधे, जय राधे राधे, हरे कृष्णा.